ठीक है, इसको मैं और जो ने बताया उस हिसाब से करता हूँ पहले। गुड मॉर्निंग। नमस्कार बेटा, नमस्कार सुरभि, काजल, मीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बढ़िया हूं मैं। तो चलो, 1-2 मिनट हो गए, लेट अस स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है? तो कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे अपने। कमेंट बॉक्स में बताओ आप, ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है, दिखाई दे रहा है, विजिबल है? सर सब सही है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है, जनरल क्वेश्चन है जो आपको एक बार लगाना है। फिर जो एक्सरसाइज सेकंड है उसमें ओल्ड नीट के पेपर दे रखे हैं, ठीक है? तो वो जो ओल्ड नीट के पेपर दे रखे हैं वो 2015 से आपको लगा, मतलब लास्ट 5-6 ईयर के पेपर आपको उनमें से लगा रहा है। तो एक्सरसाइज सेकंड इंपॉर्टेंट हो गई। और एक्सरसाइज थर्ड है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, वो आपको 2-3 बार लगानी है जो एक्सरसाइज थर्ड। तो मॉड्यूल में डायरेक्ट आ जाए, एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड ये आपको बार बार लगाना, ठीक है? और नीट के पुराने 5 to 7 ईयर के पेपर्स जो एक्सरसाइज सेकंड में दे रखे। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ सेक्स ऑर्गन्स की। तो शुरू में मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो मेल में टेस्टिस है, तो फीमेल में क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज। तो ये वन पेयर क्या है कि ओवरी मिलती है फीमेल में। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, प्रोड्यूस गैमीट एंड सेक्स हार्मोन। तो ये प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन करता है, और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का ये सीक्रेशन करता है प्राइमरी सेक्स, ठीक है?
अब बात करेंगे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया था, उन्हें कहते हैं जो प्रोवाइड पैसेज फॉर गैमेट एंड आल्सो हेल्प इन फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो गैमेट को पैसेज प्रोवाइड करा रहा है यहाँ क्या, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, और गैमेट को फ्यूजन में हेल्प कर रहा है किस ग्लैंड का सीक्रेशन, बार्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन। तो ये चारों हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और बार्थोलिन ग्लैंड, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हो गया। एक अक्सर क्वेश्चन आता है नीट में कि विच इज नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो तीन तो ये दे देते हैं एबीसी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, और फोर्थ दे देता है मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मेमरी ग्लैंड है, ये ना तो गैमेट को पैसेज प्रोवाइड करा रहा है, ना फ्यूजन ऑफ गैमेट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्टडी करते हैं, तो ये तो क्या है कि यंगवन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उन्हें कहते हैं जिससे हम मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉट ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो तीन चीजें होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये मोर इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या है, ये हार्मोन से डेवलप होते हैं। कौन से हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन से, और मेल में कौन से हार्मोन से, एंड्रोजन हार्मोन से। प्यूबर्टी से डेवलप ये कैरेक्टर शुरू होता है। प्यूबर्टी जो मेल में आपको मैंने बताया था 12 to 15 ईयर पे स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, और जो फीमेल में स्टार्ट होती है 11 to 14 ईयर। ठीक है, यहीं से ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं ड्यू टू सेक्स हार्मोन, मेल में एंड्रोजन और फीमेल में एस्ट्रोजन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चले आगे। ठीक है, आगे अपन देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्टडी क्या करेंगे, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड। 6 पॉइंट की हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्या, ओवरी, फर्स्ट, सेकंड ओविडक्ट, थर्ड यूट्रस, फोर्थ वेजाइना। चार हो गया, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, और पांचवा पार्ट हम लेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल उसे कहते हैं कि जो एक्सटर्नली विजिबल हो। तो जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेनिस और स्क्रोटम है, वो एक्सटर्नल जेनिटलिया है। और फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है, वो क्या है, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो 5 पॉइंट हो गए, और 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा क्या, मेमरी ग्लैंड। इनको हम क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। ठीक है, लोकेस बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपने। कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में दियो नहीं दियो डजंट मैटर, वो कंटिन्यूएशन के लिए स्टडी की जाती है। एनसीईआरटी में तो क्या ब्रीफ में दे रखा हो जाता। ठीक है, अब अपन ले आगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले अपने इसको समझे, फिर अपन आगे चलते। ठीक है, देखिए यहां क्या है कि ये ओवरी दिखा रखी, 1 पेयर ओवरी होती है ये, और इसका साइज क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। 1 पेयर ओवरी होती है और इसका साइज क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ओवरी को मैंने बताया था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये एब्डोमिनल कैविटी में क्या डेवलप होती है, और थ्रू आउट लाइफ के एब्डोमिनल कैविटी में ये रहती है। ये बात होगी। अब ओवरी अपने प्रॉपर लोकेशन पर सिचुएटेड रहे, ठीक है, तो इसलिए क्या ओवरी कनेक्टेड होती है ओवरियन लिगामेंट द्वारा। ये देखिए ओवरियन लिगामेंट है, तो ओवरी कनेक्टेड होती है ओवरियन लिगामेंट द्वारा, किससे, यूट्रस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इतनी बात होगी।
दूसरे क्या है कि ये ब्रॉड लिगामेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ओवरी कनेक्टेड होती है किससे? एब्डोमिनल वॉल से। ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड होती है किससे? एब्डोमिनल वॉल से। तो ये ओवरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट ओवरी को उसकी प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। तो ये देखिए, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी दे रखा है। मेसोडर्मल ओरिजिन है, इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, ये क्या है? साइट फॉर गैमिट फॉर्मेशन है, गैमिट फॉर्मेशन होता है यहाँ। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी, सिंथेसाइज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अगर ओवरी में कोई कैंसर हो जाए या ओवरियन सिस्ट फॉर्म हो जाए, ठीक है, तब हम क्या है कि ओवरी को रिमूव करते हैं। तो ओवरी के रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऊफ्रेक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी हम क्या कहेंगे? ऊफ्रेक्टोमी। ठीक है, यही मैं आपको बता दूं कि ऊफ्रेक्टोमी के बाद ये एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनका लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओवरी के इन्हें रिलीज कर रही। बात समझ में आई? तो आफ्टर ओफ्रेक्टोमी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, डाउन। ठीक है, ये बात समझ में आई? फिर है ड्यूरिंग ओवुलेशन द ओवा रिलीज इन द पेरिटोनियल कैविटी, ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड सिलोमिक एग। तो अब यहाँ ये पॉइंट इसलिए दे रखा है कि ओवरी से क्या है, जो एग रिलीज होता है, ठीक है, जो ओवम रिलीज होता है एक्चुअल में क्या है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। लैंग्वेज की कन्वीनियंस के कारण इसे ओवम कह देते हैं। ठीक है, या इसे एग कह देते हैं। तो सेकंड oocyte, ओवम, एग, ये सब सिनोनिम्स वर्ड यहाँ यूज ले रहे हैं शायद। कोई बात नहीं, मैं आगे आपको गैमेटोजेनेसिस में, प्रॉपर oogenesis में समझाऊंगा। तो सिलोमिक एग क्यों कह रहे हैं? ठीक है, इस पर आते हैं। ये ओवरी के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे ओवरी के बारे में दे रखा है यहाँ। ये ओवरी, ईच ओवरी इज 2 से 4 सेंटीमीटर इसका साइज है, लेंथ है, बताया था आपको। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो पेल्विक वॉल से तो ब्रॉड लिगामेंट द्वारा कनेक्टेड होती है, और यूट्रस से कनेक्टेड होती है किसके द्वारा? ओवरियन लिगामेंट के द्वारा। ये बात हो गई। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, तो ओवरी कवर्ड है थिन इपिथेलियम के द्वारा। ठीक है, ओवरी के ऊपर क्या? थिन इपिथेलियम मिलती है, विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी के अंदर क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, इसको ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं। आगे जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बताऊंगा मैं आपको, तो वहां आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला बताऊंगा मैं आपको। और टेस्टिस की तरह ओवरी क्या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 11 to 12 वीक में फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, तो ओवरी का साइज कितना है? 2 से 4 सेंटीमीटर है। और ओवरी यूट्रस से ओवरी लिगामेंट द्वारा कनेक्टेड है। एब्डोमिनल कैविटी से क्या है? ये ब्रॉड लिगामेंट द्वारा कनेक्टेड है। ओवरी के ऊपर थिन इपिथेलियम पाई जाती है, अंदर की तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसे ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं। इसे, इसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट मेडुला होता है। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और ओवरी मेसोडर्मल ओरिजिन है। और कोई बोले ओवरी का फॉर्मेशन कब हो जाता है? तो जब 11 to 12 वीक का जब एम्ब्रियो होता है, तब ओवरी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चले, अब डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये स्लाइडली मैंने क्या आपको इस ओवरी के बारे में बताया, हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। ठीक है, ये बात है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, और इसके ऊपर क्या है कि ये फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। ये जो पार्ट है वो एम्पुला कहलाता है, और ये पार्ट क्या है? इस्थेमस कहलाता है। ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला, ये इस्थेमस। ठीक है, और ये इस्थेमस पार्ट क्या है? आगे यूट्रस से कनेक्टेड। ठीक है, ये देखिए कि ये ओवरी का पार्ट है। तो ओवरी कनेक्टेड है किसके द्वारा? ये जो ओवरी के पास क्या है? ये इनफंडिबुलम हो गया,
ठीक है, किसका? ओविडक्ट का। ये एम्पुला हो गया किसका? ओविडक्ट का, और ये स्टेमस हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ठीक है, और ये क्या है? इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम किसका? ओविडक्ट का। तो इनफंडिबुलम पे यहाँ फिंगरी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। ये मिलते हैं ना, ये फिंगर लाइक, इनको फिम्बरी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ओवम को कलेक्ट करना, ओवुलेशन कहते हैं। अब बोले ओवुलेशन कब होता है? हर मंथ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में ओवुलेशन होता है, अबाउट 14th डे पे एवरी मंथ। इतनी बात समझ में आई? तो अब अपन आते हैं कि ये जैसे ओवरी है, ठीक है, डायग्राम को किसी प्रकार करना है, और ये क्या है? इनफंडिबुलम है ओविडक्ट का। तो यहाँ बीच में क्या एक खाली जगह है, इसे हम सिलोम कहते हैं। तो सिलोम क्या है? आप एनिमल डाइजेस्टिंग पढ़ोगे कि डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है या स्पेस है, उसे ही हम क्या सिलोम कहते हैं। बिल्कुल इजी, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एज सिलोम, इसे सिलोम कहते हैं। सिलोम का ही दूसरा नाम क्या है? पेरिटोनियल कैविटी भी होता है। क्या नाम होता है इसका? पेरिटोनियल कैविटी भी होता है। अब आप देखिए कि ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा, तो पहले वो सिलोम में आएगा, और फिर क्या है? वो ओविडक्ट में आएगा, है क्या नहीं? तो वो पहले सिलोम में आता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? सिलोमिक एग कह देते हैं। ये देखिए, इधर मैं डायग्राम पे पेन नोट कर रहा हूं, समझिए। ये रहा, ये एग है, ठीक है, ये न्यूली डिस्चार्ज ओवम है या एग है। ये पहले किस में आया? सिलोम में, और फिर किस में आया? ओविडक्ट में। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिलोमी। अब कमेंट बॉक्स में बात बताओ, ये समझ में आई आपको बात यहां तक? जल्दी आंसर आना चाहिए आपको, फास्ट। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये ओवरी के बारे में हो गया, और ये सिलोमिक एग के बारे में आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ओवरी हो गया, अब अपन बात करते हैं सेकंड किसकी? ओविडक्ट। तो बेटा, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अब मैंने आपको वो डेवलपमेंट बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि जो गोनेड है वो बाइपोटेंशियल होता है। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं हो तो गोनेड बदल जाता है किसमें? ओवरी में, बताया था आपको। और फिर मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के लिए फीमेल में मुलेरियन डक्ट होती है, ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट वैसे भी डोमिनेंट होती है, तो ये मुलेरियन डक्ट कितनी बताई थी आपको? 1 पेयर, ठीक है। तो ये 1 पेयर मुलेरियन डक्ट है, इसी से तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे क्या? ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ जो मुलेरियन डक्ट है, तो वो ऊपर से तो ये है, तो 2 ओविडक्ट बन गई, नीचे मुलेरियन डक्ट फ्यूज हो जाती है, तो यूट्रस क्या मिलता है? सिंगल, और वेजाइना क्या मिलती है? सिंगल मिलती है। अब आप कहोगे सर अदर एनिमल्स में जैसे आप मेटाथेरियन में कंगारू को देखो, उसमें क्या है? 2 ही ओविडक्ट है, दो, 1 पेयर ओविडक्ट है, 2 यूट्रस है, और 2 ही क्या? वेजाइना। वेजाइना डबल है वहां, क्यों? क्योंकि वहां मुलेरियन डक्ट क्या है? दोनों मुलेरियन डक्ट है, वो फ्यूज नहीं होती। तो ओविडक्ट भी 1 पेयर है, यूट्रस भी 1 पेयर है, और वेजाइना भी 1 पेयर है, किसमें? कंगारू में, मेटाथेरियन, ठीक है। अब मैमल्स होते हैं 3 टाइप के, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब अपन यूथीरियन की बात करें, तो यूथीरियन में ओविडक्ट तो 1 पेयर सभी में है, ठीक है। अब आप रैबिट वगैरह में इनमें आ जाओगे, तो यहाँ क्या है? यूट्रस क्या होता है? डुप्लेक्स होता है। यूट्रस के बीच में सेप्टा होता है, यूट्रस डबल होता है, या तो अलग अलग होता है, और या बीच में सेप्टा होता है तो डबल होता है। और वेजाइना सिंगल है सभी यूथीरियन में। सभी यूथीरियन में, रेट से लेके और ह्यूमन तक सभी में क्या? वेजाइना सिंगल। परंतु यूट्रस क्या है? कुछ में तो कंप्लीटली डबल है, और कुछ में बीच में सेप्टा है, तो वो डुप्लेक्स प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये यूट्रस है, उसमें तो कंप्लीटली डबल है,
ठीक है, और कुछ में यूट्रस क्या है, इस प्रकार से ये सेप्टा मिलता है, इस प्रकार से। बस तो हमारे अंदर क्या है और फिर नीचे वेजाइना है, वो सभी में सिंगल है। ठीक, हमारे अंदर क्या है, यूट्रस कैसा है, सिंप्लेक्स टाइप का है। तो सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस है, तो हमारे अंदर क्या होता है कि बीच का ये सेप्टा नहीं होता। ये बीच का सेप्टा क्या है, नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है कि फिलोपियन ट्यूब वन पेयर है, यूट्रस भी वन है और वेजाइना भी वन। तो वेजाइना वन तो सभी सॉरी यूथेरियन में है। यूट्रस है वो हमारे अंदर क्या है, सिंगल है, जिसे हम सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस है। ये बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, फिर आगे बात करूंगा मैं। बिल्कुल आ गया। चलिए विमल, अतुल, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब ओविडक्ट की बात करते हैं सबसे पहले, जो वन पेयर है। तो ओविडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या वन पेयर है। तो ओविडक्ट में क्या है, थ्री पार्ट। ओविडक्ट में क्या है, थ्री पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये इनफंडिबुलम है, ये लीजिए मैंने फर्स्ट लिख दिया। सेकंड पार्ट क्या है, एम्पुला है। और थर्ड पार्ट क्या है, ये इस्थेमस। ये थ्री पार्ट है ओविडक्ट में। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आए जो इनफंडिबुलम है, ये ठीक है, ये जैसे इनफंडिबुलम है, यही देखिए इनफंडिबुलम के पास ये इनफंडिबुलम है, सपोज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ इनफंडिबुलम पे एक पोर मिलता है, इनफंडिबुलम पे एक पोर मिलता है जो एब्डोमेन में ओपन होता है। एब्डोमेन में ओपन होता है, तो इस इनफंडिबुलम पे जो पोर मिल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, एब्डोमिनल ओस्टियम नाम दे देते। इसको क्या नाम दे देते हैं हम, एब्डोमिनल ओस्टियम नाम दे देते, क्योंकि इसी से होके ओवम क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा ओविडक्ट में। तो कोई बोले एब्डोमिनल ओस्टियम फाउंड वेयर, तो आपको गए इनफंडिबुलम। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ क्या है कि इस पे एब्डोमिनल ओस्टियम पे, ठीक है, इस एब्डोमिनल ओस्टियम पे ये इस प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। तो ये फिम्बरी क्या लगातार हिलते रहते हैं और ये क्या है, ओवम को कलेक्ट करते हैं। तो बात समझ आई। तो फिम्बरी का काम क्या हो गया, कलेक्ट ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम क्या है, ये ओवम को कलेक्ट करते हैं। और ये ओवम क्या है कि इस एब्डोमिनल ओस्टियम से होता हुआ, ये जैसे न्यूली डिस्चार्ज ओवम बताया आपने, ये इस एब्डोमिनल ओस्टियम से होता हुआ कहां चला जाता है, ओविडक्ट में चला जाता है। जहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब फिर ओवम क्या है, ओविडक्ट में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ओविडक्ट में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, वो इस ओवम को आगे पास आउट कर देते हैं। तो ये इनफंडिबुलम से फिर कहा जाएगा, एम्पुला में आ जाएगा। एम्पुला जो रीजन है ओविडक्ट का सबसे लॉन्गेस्ट, सॉरी सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट। लॉन्गेस्ट भी है पर वाइडेस्ट आपको जाना, सबसे चौड़ा पार्ट है कौन सा, एम्पुला। अब क्वेश्चन आ जाए कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, तो आपको कहोगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, एम्पुला है, ठीक है। पहले क्या है कि एनसीईआरटी में दिया रहता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन है। अब ये करेक्शन किया है एनसीईआरटी ने, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, एम्पुला है, आपको ध्यान रखना है, ये बात पहली। दूसरा, जो एनसीईआरटी ने चैप्टर में करेक्शन कर रखे हैं वो समरी में अभी भी बहुत से करेक्शन हुए नहीं है। तो समरी में अभी भी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन दे रखा है, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको समरी में भी कट करके क्या कर देना है, एम्पुला कर देना है। अक्सर क्वेश्चन आता है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एम्पुला हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस्थेमस पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है? अगर ये स्पर्म है, ये यहाँ वेजाइना से एंटर हो रहे हैं और ये इस्टेमस पे आ जाए और इधर से ये ओवम आ जाए,
तो क्या स्टेमस में फर्टिलाइजेशन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ बच्चे नहीं कह रहे हैं, नो, और कुछ हाँ कह रहे हैं। हो सकता है कह रहे हैं, ये तीसरा। बोले ऐसा हो जाएगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम आउट हो गया। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए ओवम का जो सर्वाइवल टाइम है वो 24 से 48 आवर होता है, 1 से 2 दिन। ठीक है, यही क्या स्पर्म का सर्वाइवल टाइम है ह्यूमन में। ठीक है, जब रिलीज हो जाता है तो यही टाइम क्या है, वेजाइनम रिलीज होने के बाद यही टाइम क्या है स्पर्म के लिए। इज दैट क्लियर? पर अब ये ओवम की बात करें, उनके बारे में अपन फर्टिलाइजेशन में डिटेल में बात करें, तो ओवम का सर्वाइवल टाइम क्या है, 24 से 48 आवर। ठीक है, 48 आवर के बाद क्या ओवम अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में सेकंड यूसाइट होता है, लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए हम इसे ओवम वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसका माइन्यूटली स्टडी आपको ऊजनेसिस में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ओवम है वो सेकंड डे पर ही क्या है कि एम्पुला पे आता है। ठीक है, अगर वो ओवम स्टेमस में आ जाएगा तो वो थर्ड डे को आएगा, सेकंड डे के बाद, तो ओवम तो डेड हो जाएगा। और यहाँ स्पर्म आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन क्या है, नहीं होगा। तो ओवम का फर्टिलाइजेशन किसी भी हालत में क्या है स्टेमस पे नहीं होगा। वो सबसे जो वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला पे क्या है 99% होगा, क्योंकि ओवम 1 और 2 डेज में यहां तक ही पहुंच पाता है। ये बात हुई। अब बोले इस ओवम का जब यहाँ ये डेड हो गया तो क्या होगा? डेड होगा तो 99% तो क्या है ओविडक्ट या की जो सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर देती है, इंटेक्ट कर लेती है, या यूट्रस की सेल इसे इंटेक्ट कर लेती है। ठीक है, और कोई 1% चांस है कि ये मिनेस्ट्रल ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आए, तो 99% ये अंदर ही फेगोसाइट। तो बोले मिनेस्ट्रल ब्लड में क्या आता है, डीजनेटेड यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, उसकी अपन आगे बात करें। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। तो अब अपन आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक बच्चे ने लिखा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है बेटा कि फर्टिलाइजेशन तो एम्पुला पे हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे हो गया तो अब फर्टिलाइज अब इस ओवम को ओविडक्ट में तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या इम्प्लांटेशन जनरली क्या है यूट्रस के फंडस पार्ट में होता है। इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्रस में 3 पार्ट होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। मोस्ट जो प्रॉपर साइट है इम्प्लांटेशन की वो फंडस पार्ट है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं कि इफ इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर इम्प्लांटेशन क्या है, अगर ओविडक्ट में हो जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब यहाँ क्या है कि ये जाइगोट इम्प्लांट हो गया, तो यूट्रस में तो क्या है एक्सपांड होने की क्या है कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे ये जाइगोट है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, और ये डेवलप होगा, यूट्रस एक्सपांड होता रहेगा। परंतु ओविडक्ट में क्या है एक्सपांड होने की कैपेसिटी नहीं। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो फीमेल में क्या एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके ओविडक्ट में ये एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा। इसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बाद में फिर इसका क्या एबॉर्शन करना पड़ता। ठीक, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के और रिलेटेड चीजें मैं आगे स्टडी करूंगा। ठीक है, अभी अब यहां तक ही रहने दें। ठीक, ये बात। अब अपन देखें ओविडक्ट का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये नेरो पार्ट है जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टेमस कहते हैं।
तो ये मैंने बताया था, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये स्टेमस है। ठीक है, तो ये स्टेमस क्या है कि तीसरा नैरो पार्ट है। स्टेमस ही क्या है, यूट्रस से कनेक्टेड। ये स्टेमस ही क्या है, यूट्रस से कनेक्टेड। ठीक है, ये बात होगी। अब क्या है कि यहाँ देखिए ये इंट्रामोरल दे रखा ना, ये इंट्रामोरल। तो कुछ बुक में क्या है, इसे ओविडक्ट का ओविडक्ट का यूट्राइन पार्ट, ओविडक्ट यूट्राइन पार्ट नाम से या इंट्रामोरल पार्ट ऑफ ओविडक्ट नाम से दे रखा है, वो आपको ध्यान ही रखना है। एनसीईआरटी ने क्या है, इसका नाम दे दिया है क्या, केविटी। ये यूट्राइन केविटी है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इंट्रामोरल पार्ट एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा। आगे डायग्राम होगा कहीं, ये देखिए, ये यूट्राइन केविटी। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ओविडक्ट के 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। इनफंडिबुलम ओवम को कलेक्ट कर रहे हैं, इनफंडिबुलम पे एक और मिल रहा है जिसे एब्डोमिनल ऑस्टियम कहते हैं, और यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम फिंगरी कहते हैं। एम्पुला फर्टिलाइजेशन साइट है और स्टेमस नैरो पार्ट है जो कि ओविडक्ट को यूट्रस से कनेक्टेड कर रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, और ओविडक्ट की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ओविडक्ट 1 पेयर। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे किस पे, यूट्रस। तो ये जो पार्ट है वो क्या, यूट्रस का दे रखा है। तो ह्यूमन में क्या है कि मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस मिलता है। ठीक है, सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस मतलब जो डबल यूट्रस होता है वो फ्यूज हो गया सिंगल यूट्रस बना देता है, इसे सिंप्लेक्स टाइप यूट्रस कहते हैं। और ये जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड ईयर शेप होता है। यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड ईयर शेप है। और यूट्रस को अपन क्या है कि जो इन्वर्टेड ईयर शेप है, इस यूट्रस में 3 पार्ट। 1 पार्ट तो क्या है कि ये फंडस है, 1 पार्ट तो क्या है कि ये फंडस है। ठीक है, ये फंडस पार्ट रहा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है कि ये बीच में पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे अपन कहते हैं क्या, बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। और थर्ड पार्ट क्या है कि ये पार्ट है नीचे की तरफ नैरो पार्ट, इसे अपन क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, अब अपन ले फंडस। तो फंडस पार्ट पे क्या है कि मोस्टली इम्प्लांटेशन है। तो इम्प्लांटेशन साइट क्या है, फंडस है। फर्टिलाइजेशन साइट ओविडक्ट की एम्पुला है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, आपको ध्यान रखना। इतनी बात हुई। अब ये जो सर्विक्स रीजन है वो क्या है, ऐसा जैसे ये यूट्रस है। ठीक है, और ये क्या इस प्रकार का, ये नीचे का रीजन क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, ये नीचे का रीजन क्या है, सर्विक्स है। और ये जो रीजन है, ये जो नीचे की तरफ रीजन है, ये क्या, विजाइना है। इस प्रकार मिल रहा है ये। ठीक है, तो अपन देखें ये यूट्रस का क्या है कि ये ऊपर का रीजन तो फंडस है, ये बीच में जो रीजन है वो क्या, बॉडी है, और ये जो रीजन है वो क्या, सर्विक्स। इतनी बात समझ आई। अब यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन है, ठीक है, तो यहाँ एक ये नैरो स्पेस मिलता है, इसके द्वारा कनेक्टेड है किससे, बॉडी से। तो इसको हम क्या है, इंटरनल ओएस कह देते हैं। ओएस का मतलब क्या है, ओस्टियम। ठीक है, और यहाँ ये स्पेस मिल रहा है नैरो, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओस्टियम। तो ये देखिए, ये इंटरनल ओस्टियम और ये एक्सटर्नल ओस्टियम। ये सर्विक्स रीजन इंटरनल ओस्टियम के द्वारा कनेक्टेड है यूट्रस के बॉडी पार्ट से, और एक्सटर्नल ओस्टियम द्वारा कनेक्टेड है किससे, वेजाइना से। याद रह जाएगा। इसी सर्विक्स रीजन पे क्या है, म्यूकोसा पाई जाती है। इसी सर्विक्स रीजन में क्या है, ये म्यूकोसा पाई जाती है जो लिक्विड का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये जो सिक्रेशन है जब वेजाइना में आ जाता है, इसे हम वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि वेजाइना नॉन ग्लैंडुलर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेजाइनल फ्लूइड है वो कोलेस्ट्रॉल कवरिंग को रिमूव करता है एक्रोसोम से, और इनहिबिटरी प्रोटीन को डीएक्टिवेट करता है
सराउंड द एक्रोस्पर्म, इसलिए तो कैपेसिटेशन होता है। तो कैपेसिटेशन जो वेजाइनल फ्लूइड करवाता है, तो ये जो वेजाइनल फ्लूइड है ये एक्चुअल में क्या है, सर्विक्स की म्यूकोसा का सीक्रेशन है। वेजाइना है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, आपको ध्यान, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बताओ इतनी बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में, फिर आगे चलते हैं। यस सर, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। तो अब यूट्रस के 3 पार्ट हो गए, फंडस, बॉडी, बॉडी का ही दूसरा नाम कॉर्पस होता है, और नीचे के पार्ट को अपन क्या कह देते हैं, सर्विक्स कह देते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या कि सर्विक्स है वो इंटरनल ऑस्टियम के द्वारा यूट्रस के बॉडी पार्ट से, और एक्सटर्नल ऑस्टियम के द्वारा क्या है, वेजाइना से कनेक्टेड होती है, ठीक। अब अपन एक पार्ट और लेते हैं कि ये जो सर्विक्स पार्ट है, ये फॉर द एग्जांपल क्या सर्विक्स पार्ट है, तो सर्विक्स पार्ट में ये कैविटी मिलती है, इसको सर्वाइकल कैविटी, इसको क्या सर्वाइकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, ये वेजाइना है। तो अदर बुक्स में जो बीएससी और एमएससी की बुक होती है, तो वहां वेजाइना को क्या है, बर्थ कैनाल बताते हैं, वेजाइना को क्या बताया, बर्थ कैनाल। परंतु एनसीईआरटी की आपकी 12th की जो बुक है उसमें बर्थ कैनाल मेंशन किया है, किसको, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना कलेक्टिवली कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल कौन, जो सर्विक्स की कैविटी है, और वेजाइना है, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल। ये आपको ध्यान रखना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं कि जो सर्विक्स रीजन में जो म्यूकोसा है, ग्लैंडुलर सेल्स मिलती है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ हेवी अमाउंट में म्यूकस रिलीज होता है, तो इस सर्विक्स रीजन को क्या है, वो ऑलमोस्ट क्लोज कर देता है, इसको सर्विकल प्लग कह देते हैं, सर्विकल प्लग कह देते हैं, जिससे क्या है, ऊपर जो डेवलप हो रहा है जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वो बाहर ना आ सके, और ये नीचे सर्विकल प्लग के रूप में होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या है, 14 डे से पहले जो सर्विक्स लिक्विड रिलीज करता है वो वाटरी होता है, थिन होता है, जिससे स्पर्म इजीली एंटर हो सके। और जो 14 डे के बाद जो सर्विक्स सीक्रेशन रिलीज करता है वो थिक और विस्कस होता है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो थिक और विस्कस होता जाएगा और एक प्लग फॉर्मेशन कर देगा, जिससे कोई एबॉर्शन वगैरह के कोई चांसेस नहीं, ठीक है। अब इसलिए बेटा क्या है कि यहाँ ये, अब इसको जो सर्विक्स का ऊपर का जो नैरो रीजन है, इसको हम क्या इंटरनल ऑस्टियम कहते हैं, और यहाँ नीचे का नैरो रीजन हम इसे एक्सटर्नल ऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अब इस डायग्राम में मोस्टली चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ ये वेजाइना भी यहाँ दिखा रखी है। अब यहाँ क्या है कि ये देखिए एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम दे रखा है। ये क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की बॉडी वॉल के बारे में। इनको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ओवरी हो गया है, ये ओवरी के बारे में लाइट आपको बताया था, एक दो पॉइंट। इंटरनल स्ट्रक्चर हम आगे बात करेंगे। अब अपन फिलोपियन ट्यूब है, तो फिलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने बताया था आपको कि फिलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं अपन। यहाँ लिखा है नॉन एज यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट, लिखा ना ये दैट, ठीक। फिर इसकी लेंथ है वो क्या है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर है। और ओविडक्ट में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम है, सेकंड एम्पुला है, ये स्टेमस है। इनफंडिबुलम में दे रखा है हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगरी। क्या काम है, हेल्प टू कलेक्ट ओवम, ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। एम्पुला पार्ट है लॉन्गेस्ट,
और वाइडेस्ट पार्ट है, ये सबसे चौड़ा पार्ट भी यही है। ये क्या है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, बताया था आपको। और इस्थेमस नैरो पार्ट है, यही ओविडक्ट को क्या यूट्रस से कनेक्टेड करती, आपको बताया। ठीक है, फिर यहां दे रखा है कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है, ये देखिए ओविडक्ट है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, एक तो टेम्परेरी मेथड होते हैं, एक परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड का मतलब है कि जैसे फीमेल ने सैली पिल एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज की ओरल पे, तो वो टेम्परेरी है। ठीक है, परमानेंट मेथड वो है कि अगर किसी कपल की फैमिली प्लानिंग पूरी हो जाती है, 1 और 2 चाइल्ड हो जाते हैं, अब वो और चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे जाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मेल के लिए वेसेक्टोमी है और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। तो यहाँ क्या है कि ये ओविडक्ट को क्या है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, और कट करने के बाद लाइगेज कर दिया जाता है, दोनों सिरों को क्या बांध दिया जाता है, इसे क्या हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये ठीक, इतनी बात होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार सेल्स। तो ओविडक्ट में जो सीलिया होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार सेल्स होती हैं यहाँ। ठीक, और यहाँ कुछ नॉन सीलिएटेड सेल्स भी मिलती है, जिनको पेग सेल कहते हैं, पीईजी, पेग सेल। तो ये क्या है, सीक्रेट फ्लूइड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ओवम। तो ये क्या है कि फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जो ओवम के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, तो जो सीलिया सेल है वो तो ओवम को आगे कंडक्ट कर रहा है, और जो पेग सेल है वो न्यूट्रिशन, न्यूट्रेटिव मिल्क, जो न्यूट्रेटिव फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है। तो आप कहोगे ये किसके लिए, ये एक्चुअल में क्या है, फर्टिलाइज ओवम के लिए। फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे हो गया। ठीक है, अब क्या है कि वो 4th डे पे एंटर करेगा, किसमें, यूट्रस में। तब तक इसको क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इसी से मिलेगा। ये बात हो गई है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ इंट्रामुरल पार्ट। ये इंट्रामुरल पार्ट है, ये एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये यूट्राइन पार्ट है, इसकी जगह जो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, वो यूट्राइन कैविटी वर्ड यूज किया, बताया था आपको आगे। ठीक है, तो ये बात होगी। अब अपन चलते हैं आगे। अब यूट्रस की बात करें, यूट्रस को वॉर्म और हिस्ट्रा कहते हैं, अदर नेम है, सिनोनिम्स वर्ड है। एक इसको मेट्रा भी कहते हैं, यूट्रस को क्या कहते हैं, मेट्रा भी कहते हैं। इसे यूट्रस की जब हिस्टोलॉजी अपन देखते हैं, तो बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम है, मिडल की लेयर मायोमेट्रियम है, और इनर लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम। तो ये मेट्रियम वर्ड इस मेट्रा से है। जैसे हार्ट में आप पढ़ते हैं ना, वह कार्डियक वर्ड है, तो बाहर वाली क्या है, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो वहां कार्डियम, कार्डियक वर्ड यूज करते हैं। यहाँ मेट्रा वर्ड है यूट्रस का अदर नेम, इसलिए क्या है कि मेट्रा के कारण ही क्या है, बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम कह दिया, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को क्या कह दिया, एंडोमेट्रियम। बात समझ में आई। चलिए, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड है, बता रखा आपको। मोस्ट एडवांस यूट्रस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, फीमेल इज सिंप्लेक्स यूट्रस। तो सिंप्लेक्स यूट्रस आपको बताया था कि जो डबल यूट्रस होते हैं, या फिर क्या होता है, यूट्रस होता है उनमें सेप्टा होता है, तो ह्यूमन में दोनों यूट्रस फ्यूज होकर सिंगल सेप्ट यूट्रस बनाते हैं, या ना सेप्टा होते हैं ना डबल होते हैं, इसे सिंप्लेक्स यूट्रस कहते हैं। ठीक है, जो यूट्रस का अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ये फंडस होता है। ये मोस्ट प्रेफर साइट है किसके लिए, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन मोस्टली यहाँ होता है। कोई कुछ इम्प्लांटेशन बॉडी पे पार्ट पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, परंतु मोस्ट प्रेफर साइट क्या है, फंडस, और सर्विक्स पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। ठीक, और लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स लोअर पार्ट है, इसमें कैविटी मिलती है, इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना को कलेक्टिवली अपन बर्थ कैनाल कहते हैं। और सर्विक्स इंटरनल ओस्टियम के द्वारा बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस, और एक्सटर्नल ओस्टियम के द्वारा वेजाइना से कनेक्टेड होता है।
और शरीर में जो म्यूकोसा मिलते हैं, ग्लैंडुलर सेल मिलती है, उन्हीं का जो सीक्रेशन है जो वेजाइना में चला जाता है उसे हम वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम ये जो सर्विक्स रीजन है वो म्यूकस से काफी थिक हो जाता है, यहाँ सर्विकल प्लग फॉर्म हो जाता है, जिससे कोई ऊपर से क्या है जो एम्ब्रियो वगैरह नीचे ना आ सके। ठीक है, ये सब चीजें आपको बता दी। ये लिखा हुआ है सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना बर्थ कैनाल। अब क्या है कि यूट्रस में कभी कभी क्या फाइबर वगैरह जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, वो एवरी मंथ प्रोलिफरेट होती है, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कभी कभी यूट्रस में क्या प्रोलिफरेशन इरेगुलर हो जाता है, तो यूट्रस सेल से फुल हो जाता है या फाइबर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ये सेल्स, इसे यूट्राइन फाइब्रोसिस वगैरह कह देते हैं। तब क्या है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कराना। तो यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करना क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। जैसे ओविडक्ट को रिमूव करने को हम क्या कहते हैं? ओफ्रेक्टोमी। ठीक है, और ओविडक्ट को कट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये खाली स्लाइड है। अब हम बात करते हैं किसकी? वेजाइना की। तो वेजाइना से पहले, ठीक है, हम बात करते हैं यूट्रस की हिस्टोलॉजी, फिर अपन वेजाइना पे आते हैं। क्योंकि ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, तो यूट्रस की हिस्टोलॉजी और कंप्लीट करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट वेजाइना पे अपना। ठीक है, तो यहाँ एक स्लाइड पे लिखा हुआ है ये हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, दे रखा है ये। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी क्या है कि यूट्रस और वेजाइना की सेम होती है। हिस्टोलॉजी यूट्रस और वेजाइना की क्या सेम होती है? क्योंकि दोनों किससे डेवलप हुए हैं? फुलेरियन डक्ट से ही तो डेवलप हुए हैं। ओविडक्ट डबल वन पेयर थी। यूट्रस भी क्या है? इनिशियल जो मेटाथीरियन है और ये यूथीरियन है, इनमें भी डबल है। ह्यूमन में क्या वो यूट्रस सिंगल हो गया, पर हिस्टोलॉजी दोनों की सेम है। तो आपको क्या है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और या नीट के अकॉर्डिंग अपने को यूट्रस की हिस्टोलॉजी आपको मेनली स्टडी करनी। ठीक है, अब अपन लेते हैं आगे। ये देखिए डायग्राम में बता रखा है। तो यहाँ अब देखिए कि यूट्रस है, ठीक है, तो इस ये जैसे यूट्रस है, ठीक है, इस प्रकार से यूट्रस है। तो यूट्रस का क्या है कि ये इनर जो लाइनिंग है इसको अपन क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये मिडल पोर्शन इसको क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर की तरफ हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ क्या है? ये पेरीमेट्रियम है। ये क्या है? पेरीमेट्रियम है, सबसे आउटसाइड में। तो पेरीमेट्रियम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि देयर इज नो चेंजेस फाउंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच लेयर ऑफ यूट्रस, तो आपको पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम में क्या है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या है? कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि ये तो आउटर लेयर है। ठीक है, क्योंकि ये तो किससे कनेक्टेड है? पेरिटोनियम रीजन से, इसलिए इसका नाम क्या रखा? पेरीमेट्रियम। कोई चेंजेस नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? अब अपन लेते हैं ये दूसरा मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम है, ये बनी होती है किससे? स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल से बनी होती है। मायोमेट्रियम क्या? थिक लेयर है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम क्या है कि ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मायोमेट्रियम में क्या है कि ये जो फाइबर होते हैं, मसल फाइबर, ठीक है, ये मसल फाइबर होते हैं, ये इस प्रकार के हो जाते हैं। तो मायोमेट्रियम क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या है? थिक हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि मायोमेट्रियम क्या होगी? थिक होगी। ये बात हो गई। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम के थिक होने को हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। जितनी बात समझ आई? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर लास्ट में क्या है कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट में क्या है कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तो मायोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है।
तो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी से क्या है कि बच्चे की बर्थ। तो ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि फिटस धीरे धीरे यूट्रस से वेजाइना की तरफ मूव करता है और ये बर्थ होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो वो ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी इस मायोमेट्रियम में क्या कराता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। ये एंडोमेट्रियम जो है, तो एंडोमेट्रियम है ये जो एंडोमेट्रियम दिखा रहे हैं, ये कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। ये क्या होती है? ग्लैंडुलर होती है एंडोमेट्रियम, एक तो ये, और ग्लैंडुलर होती है तो ये सीक्रेशन रिलीज करती है, ठीक है। इसे क्या है? सीक्रेशन को हम यूट्राइन मिल्क कहते हैं। तो जब तक क्या है कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक क्या है कि ये यूट्राइन फ्लूइड या ये यूट्राइन मिल्क, ये क्या है? डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बात सुने कि यूट्राइन फ्लूइड या ये यूट्राइन मिल्क इसको डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन कब हो जाता है? थर्ड और फोर्थ मंथ में हो जाता है। तो 3 या 4 महीने से पहले ये यूट्राइन फ्लूइड है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि एवरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर मंथ चलती है, ठीक है, तो ये 28 डेज की होती है। तो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कि ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, दिखाई दे रही है आपको? इसमें क्या है कि 2 पार्ट होते हैं। एक तो ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्या? स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटम बेसिलिस कह रहे हैं, ठीक है। अब ये तो परमानेंट लेयर है इसकी, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की। मैं अभी बात कर रहा हूं ओनली किसकी? यूट्राइन एंडोमेट्रियम की। ये क्या है? परमानेंट लेयर, ठीक है। अब क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण यहाँ स्ट्रेटम इसमें बेसिलिस में, ठीक है, चेंजेस होता है। तो ये डिवाइड होती है और इनलार्ज होती है, डिवाइड होती है और इनलार्ज होती है। तो ये मल्टी सेलुलर हो जाती है इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो अपर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस में क्या है? साइक्लिक चेंजेस मिलते हैं। तो साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या है कि एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट, क्या होती है? प्रोलिफरेशन होता है। तो अपन कहते हैं प्रोलिफरेट होती है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरी मंथ ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम क्या होती है? प्रोलिफरेट, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब क्या होता है कि यूट्राइन जो प्रोलिफरेट हो रखी है ये जो है ये नष्ट हो जाती है। ये क्या है? नष्ट हो जाती है। कौन सी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और स्ट्रेटम बेसिलिस तो मिलेगी, वो परमानेंट लेयर है। इसे हम साइक्लिक चेंजेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक चेंजेस। तो क्वेश्चन आए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिक चेंजेस किसमें मिलता है? तो आप कहोगे यूट्राइन एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है? थिक होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो वापस मायोमेट्रियम क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। अगर फर्टिलाइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मायोमेट्रियम क्या होगी? थिक होगी, जिसे अपन हाइपरट्रॉफी कहते हैं। 99% फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वापस क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है, और जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो वापस नॉर्मल हो जाती है। तो मसल फाइबर तो ये होता है, वो डिवाइड नहीं हो रही, परंतु यहाँ स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो डिवाइड हो, इसे प्रोलिफरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डीजनरेटेड स्ट्रेटम फंक्शनलिस है
ये स्मॉल अमाउंट ब्लड के साथ बाहर आती है वेजाइनल पोर के द्वारा, इसे ही क्या है मेनेस्ट्रल ब्लड कहते हैं, जो मेंसेस के दौरान फीमेल के वेजाइनल पोर से बाहर आता है। तो अब आए कि ड्यूरिंग मेनेस्ट्रुअल साइकिल पेरीमेट्रियम में कोई चेंजेस नहीं है, मायोमेट्रियम थिक होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो वापस थिन हो जाती है, और एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोलिफरेट एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाती है। तो स्मॉल अमाउंट कंसाइज फॉर्म में लूं तो ड्यूरिंग मेनेस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये यूट्राइन फ्लूइड कौन सिक्रेशन करता है? ये यूट्राइन फ्लूइड बेटा यूट्राइन एंडोमेट्रियम सिक्रेट करती है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम में क्या है, ग्लैंडुलर नेचर की होती है। ठीक है, अब ये बताओ हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। सिर्फ हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस अभी जो मैंने बात की। अतुल, नंदिनी, क्लियर हो गया बेटा? क्रिस्टल क्लियर? मजा आ गया? चलिए तो फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। सर क्या ओवा हमेशा लेफ्ट एम्पुला पे ही जाता? नहीं बेटा, जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल में आगे बताऊंगा, 1 मंथ क्या है कि लेफ्ट ओवरी एक्टिव होती है, सेकंड मंथ क्या है कि राइट ओवरी, ठीक है। तो ओवुलेशन होता है वो अल्टरनेट होता है, 1 मंथ लेफ्ट 1 मंथ राइट। तो 1 मंथ लेफ्ट ओविडक्ट में ओवा जाएगा और 1 मंथ क्या है राइट ओविडक्ट में जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं बेटा, अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जब यही ओविडक्ट की हम हिस्टोलॉजी लेते हैं, ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी लेते हैं, तो ये क्या है कि सबसे अंदर की तरफ ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी लेते हैं, तो ये सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है ये क्या म्यूकोसा लेयर है। मैं इसे यहां बताता हूं आपको। अब समझना, यही सब ओविडक्ट की, अब हिस्टोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी लेते हैं तो ये सबसे अंदर की तरफ, ठीक है, ये जैसे सबसे अंदर की तरफ है, ये ले, इसको यहां हमने एंडोमेट्रियम का, ओविडक्ट में इसे क्या कहेंगे म्यूकोसा, म्यूकोसा कह दिया, ठीक है। अब क्या है यहां ये यूट्रस में जैसे हमने क्या कहा मायोमेट्रियम का, ओविडक्ट में से क्या कह दिया मस्कुलरिस, ठीक है। ओविडक्ट में से क्या कहा मस्कुलरिस कह दिया, ठीक। और ये सबसे बाहर की तरफ है, इसे क्या है कि यहाँ पेरीमेट्रियम का, ठीक है। ओविडक्ट में इसे क्या कह दिया सीरोसा, ठीक है। तो ओविडक्ट में क्या है पेरीमेट्रियम है जो सबसे बाहर है, इसे तो क्या कह दिया सीरोसा, ठीक है। और ये जो मायोमेट्रियम है इसको कह दिया क्या मस्कुलरिस, और ये सबसे अंदर की तरफ जो एंडोमेट्रियम है इसे क्या कह दिया म्यूकोसा। बात समझ में आई? सबसे बाहर क्या सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। इसको एनसीईआरटी ने या जो आप मेडिकल स्टडी करेंगे एमबीबीएस में तो वहां वर्ड यूज किया है, इसको म्यूकोसा को क्या नाम दे दिया एंडोमेट्रियम,
मस्कुलेस को नाम दे दिया मायोमेट्रियम और सिरोसा का नाम दे दिया पेरीमेट्रियम। तो बस आपको ये तीनों ध्यान रखना, ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और ओविडक्ट में भी क्या सिक्रेटरी सेल्स मिलती हैं जो सिक्रेशन करती है म्यूकोसा, वो यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, कम अमाउंट में सिक्रेशन करती है। और ये जो यूट्रस की जो सिक्रेटरी सेल्स एंडोमेट्रियम की, ये मल्टी सेलुलर होती है, हेवी अमाउंट में सिक्रेशन करती है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ यूट्रस। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं किसका, वेजाइना की। अब वेजाइना क्या है, ये फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन। वेजाइना क्या फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन क्या पेनिस है, ठीक है। और वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है। तो ये जो नॉन ग्लैंडुलर वर्ड है ये आपको ध्यान रखना, ये नॉन ग्लैंडुलर वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना, जिसमें क्वेश्चन आता है। तो आपको ये जो वेजाइनल फ्लूइड है वो किसका सिक्रेशन है, वो सर्विक्स का सिक्रेशन है। सर्विक्स की जो म्यूकोसा है उसका सिक्रेशन जब वेजाइना में आ जाता है उसे वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं। वेजाइना किसी का भी सिक्रेशन नहीं करती, ये नॉन ग्लैंडुलर ऑर्गन है। एक दो बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान, ठीक है। और फिर यहाँ स्पर्म का क्या है, रिएक्टिवेशन होता है। तो उसी वेजाइनल फ्लूइड है वो स्पर्म को क्या है, रिएक्टिवेट कर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, कैपेसिटेशन फाउंड हुए तो आप कहोगे वेजाइना। इतनी बात यह है कि वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो एसिडिक पीएच है वो किसके कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, कौन से, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये लैक्टो जो बैसिलस बैक्टीरिया है इसके कारण क्या वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को लैक्टिक कन्वर्ट करते हैं, ये ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसके कारण वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। तो एसिडिक पीएच क्यों होती है, तो वेजाइना देखो बाहर की तरफ ओपन होती है, ठीक है। तो बाहर से क्या है कि कोई भी पैथोजेंस वगैरह नहीं आए, तो वो पैथोजेंस क्या है इस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। इतनी बात समझ आई। अब मैंने आपको बताया था कि मेल में जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसका जो फ्लूइड होता है बल्बो यूरिथ्रल फ्लूइड, ये यूरिथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है, ठीक है। तो फीमेल में यूरिथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी ग्लैंड का सिक्रेशन यूज होता है, आप बताएं मुझे। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फीमेल में बिल्कुल गलत आंसर है आपका बार्थोलिन, बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। अब सुनना मुझे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। मेल में क्या है, जो यूरिथ्रा है कॉमन पैसेज है, इसके लिए यूरिन के लिए और सीमन के लिए, इसलिए उसके पोर को यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं। और फीमेल में तो क्या है कि दो अलग अलग पोर है, एक तो यूरिनरी पोर है और दूसरा क्या है, वेजाइनल पोर, ठीक है। तो यहाँ वेजाइनल पोर और यूरिनरी पोर दो अलग अलग है। तो फीमेल में यूरिथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं है। फीमेल में यूरिथ्रा की एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो फीमेल में जो बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन है वो फीमेल में यूरिथ्रा के एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो वेजाइना के एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बात समझ में आई, बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन किसके लिए, वेजाइना के एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉट यूरिथ्रा। और मेल में बल्बल यूरिथ्रल ग्लैंड किसका एसिडिक नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूरिथ्रा। आई थिंक समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये देखा दिस एसिडिक पीएच प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब, लिखा हुआ है यहाँ, इतनी बात समझ में आई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए आगे।
तो ये अपने क्या है, 4 पार्ट हो गए। क्या? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। अब अपन बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलियम। ठीक है, तो थोड़ा सा वेजाइना के लिए बारे में और बता देता हूं मैं आपको कि वेजाइना फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर नॉन ग्लैंडुलर ऑर्गन है। इसकी जो वेजाइना की लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, जिससे बाहर से कोई पैथोजेंस वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, या कॉपुलेशन से पहले जो बार्थोलिन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मान लीजिए, बार्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन है वो वेजाइना के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और वेजाइना बाहर की तरफ वेजाइनल पोर के द्वारा ओपन होती है, और वेजाइनल पोर पे, ठीक है, एक इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। वो हाइमन आपको मैं ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में स्टडी कराऊंगा। ठीक है, और वेजाइना में क्या है कि 1/3 पार्ट पे के ऐसे ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं, इसको वेजाइनल रूगी कह देते हैं। ठीक है, ये वेरी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या है, सीमन इजीली डिस्चार्ज हो सके। ये क्या है कि पेनिस को स्टिमुलेट करने के काम करते हैं। ठीक है, और वेजाइना में क्या है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है। ठीक है, वो एंटीजन रिसेप्टर सेल्स होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये आपको सब नोट्स में मिल जाए। ठीक, अब हम 5 नंबर पॉइंट अपन लेते हैं, कौन सा? एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसे हम क्या है, वल्वा भी कहते हैं। तो ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मॉन्स प्यूबिस, इसी को हम क्या है कि मॉन्स वेनेरिस भी कह देते हैं, जो सबसे ऊपर की तरफ है। फिर क्या है कि लेबिया मेजोरा है, फिर लेबिया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस और फिर हाइप। तो ये 5 क्या है, आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया ध्यान रखना है। ठीक है, बुक्स में क्या वेस्टिबुल एंड रिलेटेड पेरिनियम भी दे रखा होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया फॉर्म में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि वेस्टिबुल और रिलेटेड पेरिनियम तो मैं स्टडी कराऊंगा आपको, परंतु ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में कंसीडर नहीं कर रहा था, एक्सटर्नल जेनिटलिया में कंसीडर इन्हीं 5 को कर रखा है। मॉन्स प्यूबिस, जिसका अदर नेम मॉन्स वेनेरिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन, ये 5 क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, अब आगे क्या है कि डायग्राम वगैरह है, इन सब पे जाने से पहले, ठीक है, आप मुझसे कोई भी डाउट आपके पूछ सकते हैं जो आज आपने स्टडी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कि इसकी एक्सटर्नल जेनिटलिया की, और फिर मैं बात करूंगा कि इसकी मेमरी ग्लैंड की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6 पार्ट हो गए, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, और 5वां पार्ट क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, छठा पार्ट क्या है, ये मेमरी। फिर अपन आगे बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस वगैरह। ठीक है, एनसीईआरटी में विकास लिखा हुआ मेल में पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया है, पर आपसे अगर पूछें तो आपको पेनिस और स्क्रोटम दोनों एक्सटर्नल जेनिटलिया में कंसीडर होते हैं। आपको जो पार्ट बॉडी से बाहर हो वो एक्सटर्नल जेनिटलिया हो। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों के कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। डायग्राम में इन्फंडिबुलम एम्पुला से ज्यादा वाइड लगता है। ठीक है, आपको एम्पुला रीजन है बेटा, वही आपको लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट आपको ध्यान रखना है, वहां फर्टिलाइजेशन साइट। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड की जो लोकेशन है वो वेजाइनल पोर के लेटरल साइड पे बार्थोलिन ग्लैंड होती है। फर्टिलाइजेशन वेयर, फर्टिलाइजेशन का होता है एम्पुला पार्ट में होता है। बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन है वो वेजाइना के एसिडिक नेचर को क्या है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, और वेस्टिबुल जो पार्ट होता है, ये वेस्टिबुल पार्ट होता है, ये जहाँ क्या है कि ये वेजाइनल, ये यूरिनरी पोर और वेजाइनल पोर होता है,
इसे वेस्टिबुल पार्ट कहते हैं। तो इस वेस्टिबुल रीजन को क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन लुब्रिकेंट करने का भी काम करता है। ओविडक्ट कट करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, बिल्कुल आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओनली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट रुकता है, बाकी फंक्शन नॉर्मली चलते रहते हैं। एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन छोड़ देना है। एम्पुला और इस्थेमस के जंक्शन को एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन, पहले एनसीईआरटी वर्ड एनसीईआरटी में यूज किया था, प्रेजेंट टाइम में आपको ओनली एम्पुला वर्ड यूज करना है फर्टिलाइजेशन साइट के लिए। एंडोमेट्रियम के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे अतुल दोबारा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में डिटेल स्टडी की है। यहाँ एकदम हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, क्योंकि जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जो रिक्वायर्ड है उतना ही मैंने आपको बताया। जैसे ओवरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं मैंने, है ना, वो अपन आगे बात करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग चलना आपको बिल्कुल। एनएस उसे कहते हैं बेटा, जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये इसका ये पार्ट माउथ है, दूसरा पार्ट क्या है कि एनएस है। एनल पोर से क्या है, अनडाइजेस्ट फूड के बाहर की तरफ जाता है। माउथ से इंजेक्शन और एनएस से बाहर निकालना क्या है, इजेक्शन। और अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन, ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस, वेजाइना और बाहर की तरफ वेजाइनल पोर। जो वेजाइनल पोर को ही हम क्या है, गोनोपोर भी कह सकते हैं। हाँ, जो फीमेल में जो यूरिथ्रा है वो ऑलवेज क्या है कि एसिडिक ही रहेगी, क्योंकि वहाँ यूरिन पास होता रहता है। जैसे हमारे अंदर भी यूरिथ्रा ज्यादातर क्या एसिडिक ही होती है, कि यूरिन की पीएच एसिडिक होती है। हमारी जो यूरिथ्रा है उसकी एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज कब होगी, डिस्ट्रॉय कब होगी, सीमन, ड्यूरिंग सीमन रिलीज होगा तब। जो जिसके डाउट नहीं है वो बच्चा क्लास लीव कर सकता है, हार्डली 2 मिनट रहे, 2-3 मिनट रहे, तो मैं जिन बच्चों के डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेमोरी ग्लैंड और गैमेटोजेनेसिस वगैरह। विजाइना का नेचर एसिडिक होता है बेटा नॉर्मली, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या है कि जो बाथरूम ग्लैंड का सीक्रेशन है वो क्या है, उसके नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा, स्लाइटली एल्कलाइन करेगा। एपिडेमिस को रिमूव कर दें तो क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं होगा। एपिडेमिस को रिमूव कर दें और उसकी जगह कोई नॉर्मल डक्ट यूज करें, ठीक है। वासा डिफरेंशिया को डायरेक्ट वास डिफरेंस से कनेक्ट करें, और खाली एपिडेमिस को रिमूव कर दें तब तो क्या है कि ये कुछ ये सीमन वगैरह कुछ भी पास नहीं होगा, फिर तो क्या है कि जो ओनली यूरिन ही पास होगा, ठीक है। ओविडक्ट की लेयर वेजाइनल लेयर नहीं है बेटा, ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी और यूट्रस की हिस्टोलॉजी सेम है। सर एक वेसेक्टोमी क्या होता है, ये मेल में परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेटा। जैसे फीमेल में मैंने बताया परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ओविडक्ट को कट करना, जो मेल में जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वास डिफरेंस को कट करना। जिससे क्या वास डिफरेंस को कट करते हैं और उसको लाइगेज कर देते हैं, बांध देते हैं दोनों वास डिफरेंस को, इसे हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड, तो मेल के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड वेसेक्टोमी, और फीमेल के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड ट्यूबेक्टोमी। ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आपको मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। सस्टेंटिकुलर सेल क्या है, सर्टोली सेल का अदर नेम सस्टेंटिकुलर सेल है। हाँ बिल्कुल, वेजाइनल पोर वगैरह ये बिल्कुल डेवलप रहता है प्यूबर्टी से पहले भी। जो 19 सितंबर को टेस्ट हो रहा है, कमिंग जो 19 डेट को जो आपका टेस्ट हो रहा है, उसमें क्या है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं आ रहा है। एक अदर टेस्ट जो सिलेबस है वो आप लोग देख, रिप्रोडक्शन जो कमिंग टेस्ट में नहीं आ रहा, आप क्या रखें। क्या गुंजन, दोबारा पूछो क्वेश्चन बेटा, मॉड्यूल में क्या दे रखा है, कौन सी किस को रिमूव करें, क्या होगा ये।
पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या है? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या है बेटा? जो ये यूरिनरी पोर होता है, यहाँ वन पेयर स्मॉल ग्लैंड मिलती हैं, इनको हम क्या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और जो वेजाइना के बाहर मिलती हैं, इसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। और इन्हीं दोनों ग्लैंड को हम वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो यूरिनरी पोर के दोनों ओर जो स्मॉल पोर मिलते हैं, ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है, या इसे हम कहते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेजाइना के बाहर की तरफ जो बड़ी ग्लैंड मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे रीजन को जहां यूरिनरी पोर और वेजाइनल पोर होता है, इसको हम वेस्टिबुल कहते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। वेसेक्टोमी के बाद क्या है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। वाज डिफरेंस से स्पर्म क्या है? एम्पुला और एजेकुलेटरी डक्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या? ओवम का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, ठीक है। चलिए, अब अपना टाइम हो गया। अब हम मिलते हैं कब? मंडे। कल संडे, एंजॉय कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। 6 दिनों तक काफी मेहनत की है। मंडे को हम लोग मिलते हैं, ठीक। और ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा अभी, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लेक्चर, दोनों लेक्चर, कल का और आज का, दोनों अपलोड कर देंगे। मिलते हैं बेटा, बाय, मिलते हैं फिर।